बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इन टाइम। ये वक्त होता है सन 2169 का, यानी कि आज से लगभग 150 साल बाद की कहानी। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया की करेंसी एक ही है और वो है टाइम। अब कहानी शुरू होती है एक इंसान से जिसका नाम है विल, और वो गेटो शहर में रहता है। इस शहर के लोग बहुत गरीब हैं। इन सब के पास ज्यादा से ज्यादा 24 घंटों का टाइम ही होता है। इन सब को रोज काम करके टाइम खरीदना पड़ता है, नहीं तो इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर विल की मॉम को भी दिखाया जाता है, जिसका आज 50वां बर्थडे है। लेकिन विल और उसकी मॉम एक ही एज के दिखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जेनेटिकली 25 साल के बाद एज बढ़ना बंद हो जाती है। वो बस एक दूसरे को टाइम देते हैं या टाइम कमाते हैं। विल की मॉम विल को कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते। विल कहता है कि इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है, और वो काम पर चला जाता है, क्योंकि अगर उसने काम नहीं किया तो वो टाइम नहीं कमा पाएगा, और अगर उनका टाइम 0 हो गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। विल अपने काम पर जा रहा होता है और उसकी मॉम उसे 30 मिनट्स देती है। वो कहती है कि अच्छे से लंच कर लेना। साथ ही उसकी मॉम ये भी कहती है कि मुझे काम है, इसीलिए आज रात को मैं नहीं आऊंगी, तुम मुझे कल बस स्टॉप पर मिलना। विल कहता है ठीक है, कल मैं आपको बस स्टॉप पर मिलूंगा। जब आप वापस आओगे तब हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और इसके बाद विल अपने काम पर चला जाता है। वो डेटन नाम की एक कंपनी का वर्कर है, और जब वो लंच टाइम में कुछ खाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। जहां पहले कॉफी 3 मिनट में मिलती थी, अब उसका दाम 4 मिनट हो चुका है। यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज का दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के। अब काम के बाद विल एक बार में जाता है और वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसने बहुत शराब पी रखी होती है। यहीं पर विल एक और आदमी को देखता है जो कि 40s नाम के एक आदमी का आदमी है, जो कि एक रॉबर है, जो दूसरों का टाइम चुरा कर उन्हें मार देता है। विल उस शराबी के पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई तुम्हारा टाइम चुराने वाला है। लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, और तभी वहां पर 40s अपने लोगों के साथ आ जाता है, और 40s को देखते ही वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब निकल जाते हैं। लेकिन विल वहां पर छुपकर सब कुछ देख रहा होता है, और 40s उस आदमी को बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है, यानी कि जो उसका टाइम है, वो कहता है मेरे हाथ में ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं 75 का होने वाला हूँ, मैं ओल्ड मैन हूँ, और इसके लिए मैं तुमसे फाइट करूंगा। अब ये आदमी जिसने शराब पी रखी, जिसका नाम हेनरी हैमिल्टन है, वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, और वो वॉशरूम में जाकर उल्टियां करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसने बहुत शराब पी रखी होती है। और तभी वहां पर विल आ जाता है, और विल उसे वहां से लेकर भाग जाता है, और ये दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में छुप जाते हैं। इस आदमी के पास, जिसका नाम हेनरी है, इसके पास 116 सालों का वक्त होता है। ये विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। विल कहता है 28 साल। हेनरी कहता है मेरी उम्र 105 साल है। दरअसल हेनरी जिस शहर में रहता है, उस शहर का नाम है ग्रीनिच। यहाँ पर सभी अमीर लोग रहते हैं, और इस सब के सब हजारों साल जीते हैं, इसीलिए ये 105 साल जी चुका होता है, और 116 सालों का वक्त इसके पास और होता है। लेकिन इसे जीने की कोई भी इच्छा नहीं होती। वो विल को बताता है कि तुम्हें पता है कि हर रोज टैक्सेस और चीजों के दाम क्यों बढ़ते हैं, ताकि यहाँ पर लोग मर सकें, और जो ग्रीनिच के लोग हैं वो अमर हो जाए। और हेनरी इस पूरे सिस्टम से परेशान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टाइम उसके पास होता है वो किसी न किसी की मौत से खरीदा हुआ होता है। वो विल से पूछता है कि जितना टाइम मेरे पास है, अगर तुम्हारे पास हो तो तुम क्या करोगे। विल कहता है कि मैं बार बार अपनी घड़ी को देखना बंद कर दूंगा, क्योंकि विल के पास मात्र 18 ही घंटे होते हैं। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाने के बाद हर वक्त अपनी घड़ी को देखता है। वो ये देखता है कि वो कितने घंटे और जिंदा रह सकता है, उसे कितनी जल्दी टाइम कमाना पड़ेगा। अब ये रात को दोनों वहीं पर सो जाते हैं, और सुबह जब हेनरी उठता है तो वो देखता है कि विल सो रहा है, और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है, और अपने पास कुछ ही मिनट्स बचाता है, और एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब उठता है और अपनी घड़ी देखता है तो वो देखता है कि उसे सारा टाइम वो मिल चुका है जो हेनरी के पास था, और वो समझ जाता है कि हेनरी की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। वो चारों तरफ देखता है, और विल उसे दिख जाता है। वो भागता हुआ उसकी ओर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, उसे टाइम ट्रांसफर करता, उसका टाइम खत्म हो जाता है, और इस तरह से हेनरी की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन अब विल के पास 116 सालों का टाइम है, यानी कि वो 116 सालों तक जिंदा रह सकता है। यानी कि विल अमीर हो चुका है, और वो उस शहर में भी घर ले सकता है जिसका नाम है ग्रीनिच, जहां पर सभी अमीर लोग रहते हैं जिनके पास बहुत सारा वक्त है। विल अपनी मॉम को लेने के लिए जाता है, जैसा कि उसकी मॉम ने उसे कहा था।
वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि विल की मॉम सारे बिल्स पे करने के बाद बस पर चढ़ती है और जब वो टिकट लेने के लिए अपना हाथ टाइम मशीन के अंदर डालती है तो ड्राइवर कहता है कि 2 घंटे। विल की मॉम ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कल तक ये टिकट 1 घंटे के बदले मिलता था और विल की मॉम के पास सिर्फ 1.5 घंटे होते हैं। वो कहती है कि मेरा बेटा बस स्टॉप पे मिलेगा, वहां पर मैं तुम्हें बाकी का टाइम दे दूंगी। लेकिन ड्राइवर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि ये पॉलिसी है। विल की मॉम बस में बैठे सभी लोगों की तरफ देखती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। ड्राइवर कहता है कि तुम्हें पैदल जाना चाहिए। विल की मॉम कहती है कि मेरा घर यहाँ से 2 घंटे दूर है और उसके पास 1.5 घंटे बचे होते हैं। ड्राइवर कहता है तब तो तुम्हें भागना चाहिए और अब विल की मॉम पैदल ही अपने घर की तरफ भागना शुरू करती है ताकि वो विल से वहां पर मिल सके और उससे टाइम ले सके। यहाँ पर विल की मॉम कई लोगों से लिफ्ट और मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ विल अपनी मॉम का बस स्टॉप पर फूलों का बुके लेकर इंतजार कर रहा होता है क्योंकि आज उसे अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम बस में नहीं है और वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है और वो भी उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ से उसकी मॉम को आना है। और तभी वो अपनी मॉम को देख लेता है। उसकी मॉम भागती हुई उसकी तरफ आ रही होती है और विल समझ जाता है कि उसकी मॉम का टाइम खत्म होने वाला है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी मॉम की तरफ भागता है ताकि वो उसे टाइम दे सके। लेकिन जैसे ही उसकी मॉम उस तक पहुंचती है उनका टाइम खत्म हो जाता है और इस तरह से विल की मॉम की मृत्यु हो जाती है। इस बात से विल को बहुत दुख होता है। इसके बाद विल ग्रीनिच चला जाता है, उस शहर में जहां पर सभी अमीर लोग रहते हैं जिनके पास हजारों साल की जिंदगी है। वहां पर वो एक होटल में कमरा लेता है जिसके लिए उसे 2 महीने देने पड़ते हैं। खाने के लिए उसे 1 हफ्ता देना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी है। जहाँ विल के शहर में सिर्फ लोगों के पास 24 घंटों की जिंदगी थी, यहाँ पर लोगों के पास कई साल हैं। विल यहाँ पर एक कसिनो में भी जाता है जिसकी एंट्री के लिए उसे 1 साल देना पड़ता है क्योंकि वो वहाँ का मेंबर नहीं होता। और वहाँ पर वो पोकर खेलता है। जिस आदमी के साथ वो पोकर खेलता है उसका नाम फिलिप होता है। इसकी उम्र 85 साल है। ये ग्रीनिच में लोगों को टाइम लोन पर देता है। इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम साल्विया है। साल्विया भी वहीं पर बैठी होती है और जब विल और फिलिप के बीच में गेम चल रही होती है तो विल अपनी जिंदगी के सारे साल वहां पर लगा देता है। उसके पास कुछ ही सेकंड्स बचते हैं लेकिन इससे पहले कि उसका टाइम आउट होता वो मरता, विल इस गेम को जीत जाता है और इस गेम में वो पहले से भी 10 गुना सालों को जीत जाता है। विल ने इतना बड़ा रिस्क इसलिए भी लिया होता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पत्ते बहुत स्ट्रांग है। साल्विया विल को उसके घर पर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है जो कि अगले दिन है। विल कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसने विल को 116 सालों की जिंदगी दी थी, जो पुल से नीचे गिर के मरा था, वहां पर कीपर्स आते हैं। कीपर्स यानी कि इस वक्त की पुलिस, और वो सीसीटीवी कैमरे में विल को भी देख लेते हैं। और इन कीपर्स को पता होता है कि ये जो आदमी यहाँ पर मरा है ये ग्रीनिच का है और इसके पास 100 से ज्यादा साल हैं। और अब इन्हें ये लगता है कि विल ने इसे मारा है, इसके सालों को चुराया है और वो विल की तलाश में होते हैं। वहीं विल अगले दिन साल्विया की पार्टी में जाता है जहाँ पर वो दोनों डांस भी करते हैं। वो आपस में बहुत घुल मिल जाते हैं और तभी वहां पर टाइम कीपर रेमंड आ जाता है और वो विल को पकड़कर ऊपर कमरे में ले जाता है। वो उससे पूछताछ करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विल उसे बताता है कि मैं यहाँ पर लीगल तरीके से आया हूँ, यानी कि उसने हर चीज के लिए हर जगह पे किया है। और जब रेमंड उसकी कलाई में टाइम देखता है तो 1000 साल से भी ज्यादा होते हैं। विल उसे कहता है कि मैंने पोकर की बाजी में जीते। रेमंड उससे पूछता है सारा टाइम। विल कहता है कि नहीं, हेनरी हैमिल्टन नाम के एक आदमी ने मुझे 116 साल गिफ्ट किए। लेकिन रेमंड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो उससे सारा टाइम वापस ले लेता है। वो उसे कैप्सूल में डाल देता है और अब विल के पास सिर्फ 2 घंटे बचते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये पुलिस वाले, जिन्हें कीपर्स कहा जाता है, वो विल को यहाँ से गेटो वापस ले जाते हैं उसके शहर में। वो साल्विया को गन पॉइंट पे ले लेता है और यहाँ से एक गाड़ी में निकल जाता है। हालांकि रेमंड उसका पीछा भी करता है लेकिन वो उसे चकमा देकर निकल जाता है। अब विल का टाइम खत्म हो रहा होता है और वो साल्विया से कहता है कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मुझे 1 घंटे की जरूरत है। लेकिन साल्विया उसे टाइम ट्रांसफर करने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने हेनरी हैमिल्टन का खून किया है, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। विल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूं। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। और विल गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है और तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये दोनों अब गेटो में हैं, उस शहर में जहां पर सब के सब गरीब रहते हैं। और तभी वहां पर फोर्टीज और उसके आदमी आते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों से विल ने हेनरी हैमिल्टन को बचाया होता है।
अब जब ये साल्विया का हाथ देखते हैं तो उसमें 100 साल होते हैं और ये सारा का सारा टाइम अपने हाथ में ट्रांसफर करके वहां से निकल जाते हैं। और जब साल्विया को और विल को होश आता है तो साल्विया देखती है कि उसके हाथ में अब सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। विल उसे कहता है कि अब शेयरिंग के बारे में क्या आइडिया है, क्योंकि उसने विल को टाइम नहीं दिया था, लेकिन विल उसे अपने टाइम में से कुछ मिनट्स दे देता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब विल साल्विया के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर जाता है। दरअसल विल ने अपने दोस्त को 10 सालों का टाइम दिया था, लेकिन जब वो उसके घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बताती है कि वो बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इनके पास अब 3.5 मिनट बचे हैं और 3.5 मिनट बाद ये दोनों के दोनों मर जाएंगे। लेकिन साल्विया के पास बहुत एक्सपेंसिव ईयर रिंग्स होते हैं, जिन्हें बेचकर इन्हें 2 दिन का वक्त, 2 दिन का टाइम और मिल जाता है। और इसके बाद विल साल्विया के फादर को कॉल करता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए तो मुझे 1000 सालों का टाइम देना होगा। वहां पर टाइम कीपर रेमंड भी होता है और रेमंड विल से बात करता है। विल कहता है कि मुझे साल्विया के बदले 1000 सालों का टाइम चाहिए। रेमंड कहता है कि अगर तुम्हें टाइम मिल भी गया तो तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे, यानी कि रेमंड उसे मार देगा। विल कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो कल सुबह डेटन कंपनी की टाइम लाइन पर, जहां पर लोग टाइम खरीदते हैं, वहां पर इन 1000 सालों को लोगों को बांट देना। और इसके बाद विल साल्विया को अपने घर ले आता है। यहाँ पर ये दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और साल्विया को ये पता चलता है कि विल ने अपनी मॉम को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया और यहाँ के लोगों को एक एक दिन, एक एक घंटा जीने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वो विल को कहीं ना कहीं पसंद करना शुरू कर देती है। अगले दिन डेटन कंपनी के बाहर, जहाँ पर लोग टाइम खरीदते हैं, अपना टाइम जमा करवाते हैं, वहां पर वो लोग टाइम नहीं बांटते और विल समझ जाता है कि साल्विया के डैड ने टाइम देने से मना कर दिया। अब ये दोनों बाहर जाते हैं और साल्विया अपने डैड को कॉल करने के लिए जाती है। विल उसे गन देता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके और जब वो अपने डैड से बात कर रही होती है तो वहां पर रेमंड भी आ जाता है। विल रेमंड को नहीं देखता क्योंकि वो बैठा हुआ होता है और इससे पहले कि रेमंड उसे गोली मारता या पकड़ता, साल्विया उसके उस हाथ पर गोली मारती है जिस पर गन होती है। विल रेमंड को गन पॉइंट पे ले लेता है और वो देखता है कि उसका टाइम भी खत्म होने वाला है। हालांकि वो कभी भी दोबारा टाइम ले सकता है, लेकिन ये उसकी गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं, इसीलिए विल उसे थोड़ा सा टाइम दे देता है ताकि उसका टाइम खत्म ना हो, वो मरे नहीं। विल कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और ये दोनों उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अब टाइम कीपर्स की नजरों में साल्विया भी एक गुनहगार है, उसके खिलाफ वारंट निकल जाता है। लेकिन साल्विया के डैड इस केस को दबाने के लिए रेमंड को रिश्वत देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी से कितने साल लेना चाहते हो। रेमंड कहता है कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी दे दोगे तब भी मैं इस केस को नहीं दबाऊंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि विल को और साल्विया को एक दूसरे से प्यार हो चुका है और साल्विया समझ जाती है कि यहाँ के लोगों के साथ गलत हो रहा है। यहीं पर साल्विया के डैड की कंपनी होती है जो लोगों को टाइम लोन पर देती है और साल्विया प्लान बनाती है कि हम वहां से सारे टाइम कैप्सूल्स चुरा लेंगे। और अगली सुबह ये दोनों के दोनों वहां पर अंदर चले जाते हैं और बहुत सारे टाइम कैप्सूल्स वहां से एक ब्रीफकेस में डालकर निकल जाते हैं। और वहां पर जो बाहर लोग होते हैं, साल्विया उन्हें कहते हैं कि यहाँ से कोई भी कितना भी टाइम ले सकता है। और इसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वहां से सब के सब टाइम कैप्सूल्स उठा लेते हैं। और अब यहाँ पर कई लोगों के पास कई सालों की जिंदगी है और विल और साल्विया यहाँ से निकल जाते हैं। इनके पास कई सारे टाइम कैप्सूल्स हैं और विल ये टाइम कैप्सूल्स अधिकतर लोगों को बांट देता है जिन्हें इस टाइम की जरूरत होती है, और ये दोनों एक होटल के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब विल और साल्विया के ऊपर 10 सालों का इनाम है, यानी कि जो भी इनका पता बताएगा उसे 10 साल की जिंदगी मिलेगी। वहीं शहर में ये दिखाया जाता है कि फोर्टीज और उसका गैंग शहर में लोगों से उनका टाइम छीन रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने साल्विया के हाथ से उसके 100 साल की जिंदगी छीन ली थी। ये वही लोग हैं जो हैमिल्टन से उसके 116 सालों की जिंदगी छीनना चाहते थे, जिस आदमी को विल ने बचाया था। और अब इन लोगों को ये पता चल जाता है कि विल और साल्विया कहां पर छुपे हुए हैं और ये अपने गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है। और यहाँ पे 40 साल्विया को थैंक्स बोलता है, कहता है कि तुम्हारे 100 साल मैंने लिए थे। और अब इन्हें पता है कि 40 ही वो चोर है जिसने साल्विया की 100 सालों की जिंदगी उसके हाथ से ले ली थी। 40 विल को बोलता है क्यों ना हम बैट करें, फाइट करें। दरअसल यहाँ पर एक तरह की फाइट होती है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ये एक दूसरे के हाथ को नीचे झुकाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिसका भी हाथ ऊपर होगा
वो दूसरे के हाथ से उसकी बॉडी के, उसकी जिंदगी के साल अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेगा और अब इन दोनों के बीच में ये फाइट शुरू हो जाती है। फोर्टिस विल के लगभग सभी साल अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है और जब उसके पास कुछ सेकंड्स बचे होते हैं तभी विल फोर्टिस का हाथ नीचे कर लेता है और अब विल का हाथ ऊपर है और फोर्टिस के पास जिंदगी के जितने भी साल है वो सब के सब विल की बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं और जब उसके पास कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं तो विल को पता होता है कि फोर्टिस के लोग उसे मार देंगे, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार दे विल अपनी गन निकालकर उन चारों लोगों को मार देता है और फोर्टिस का भी सारा टाइम विल की बॉडी में ट्रांसफर हो चुका है और वो टाइम आउट हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। इसके बाद विल और साल्विया यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वही विल साल्विया को बताता है कि हमने कुछ हजारों साल चुरा लिए, लोगों को बांट दिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देंगे, हम ये जंग किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। साल्विया कहती कि कोई तो रास्ता होगा। विल कहता है कि हमें लाखों साल चुरा कर लोगों को बांटने होंगे। साल्विया कहती कि मेरे पास एक रास्ता है और इसके बाद ये दोनों ग्रीनिच आ जाते हैं और वहां पर ये साल्विया के डैड को गन पॉइंट पर लेके उनके बैंक से 10 लाख सालों का एक कैप्सूल चुरा कर भाग जाते हैं। हालांकि रेमंड भी यहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन उसे देर हो जाती है। अब रेमंड इनका गाड़ी से पीछा करना शुरू कर देता है और तभी रेमंड अपनी कलाई पर देखता है उसके पास 44 मिनट्स और कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। वो कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी सैलरी भेज दो, यानी कि रेमंड को यहाँ पर हर दिन सैलरी के तौर पर उसकी जिंदगी के कुछ घंटे यानी कि कुछ दिन मिलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो टाइम अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर पाता उससे साल्विया की और विल की गाड़ी दिख जाती है। वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाता ये दोनों के दोनों डेटन के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। इन सबको टाइम चाहिए और विल उनको वो मशीन, वो कैप्सूल दे देता है जिसमें 10 लाख सालों की जिंदगी है। अब रेमंड भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन यहाँ पर टाइम आ चुका है इसीलिए लोग भागना शुरू कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से ये दोनों भी भाग जाते हैं। रेमंड इनका पीछा करता है और एक जगह इन्हें पकड़ लेता है और अब वो इन दोनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाना चाहता है। विल कहता है कि एक बार मैंने तुम्हें टाइम दिया था, वो टाइम मुझे वापस चाहिए क्योंकि विल का और साल्विया का भी टाइम खत्म होने वाला है। और तभी रेमंड को याद आता है कि उसने अपना टाइम जो उसे सैलरी के रूप में मिला होता है वो उसने अपनी बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया और उसके पास 5 सेकंड्स होते हैं और अब वो कुछ नहीं कर सकता और तभी उसका टाइम आउट हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन अब साल्विया और विल का भी यही हाल होने वाला है क्योंकि इन दोनों के पास 1-1 मिनट बचा है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि अब इनका हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने का वक्त आ गया है, यानी कि इन दोनों का टाइम आउट होने वाला है। और तभी विल को रेमंड की गाड़ी दिखती है और वो समझ जाता है कि इसकी गाड़ी में वो मशीन है जिससे ये टाइम अपनी बॉडी में रिसीव कर सकते हैं। और विल साल्विया को कहता है कि रन, और ये दोनों के दोनों रेमंड की गाड़ी की तरफ भागते हैं। विल पहले गाड़ी तक पहुंच जाता है और वहां पर जो कैप्सूल होता है वो उससे टाइम अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है लेकिन अभी भी साल्विया बहुत दूर होती है और विल अब साल्विया की तरफ भागना शुरू करता है। उसके पास कुछ ही सेकंड्स बचे हुए। ये ठीक उसी तरह का दृश्य होता है जैसा कि उसकी मॉम और उसके बीच में था, लेकिन उसकी मॉम उस तक पहुंच ही नहीं पाई थी। इससे पहले उसकी मॉम का टाइम आउट हो गया था लेकिन इस बार किस्मत विल का साथ देती है और ठीक 1 सेकंड पहले वो साल्विया का हाथ पकड़ लेता है और इस तरह से वो उसे टाइम ट्रांसफर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डेटन कंपनी अब बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ शहर में सभी लोगों के पास बहुत टाइम है, सब एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं, सब खुश होते हैं और अब किसी को भी डेटन कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है जो कि साल्विया के पिता की कंपनी होती है जहां से उन्होंने लाखों सालों का टाइम अपने लिए जमा किया होता है और वो इसीलिए लोगों को टाइम लोन पर दिया करते थे। अब यहाँ पर जो टाइम कीपर होता है जिसका नाम जाइगर है उसने रेमंड की जिद को देखा होता है जो उसके दिल में विल और साल्विया को पकड़ने के लिए थी और जब उन्हीं में से एक ऑफिसर पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए तो जाइगर बोलता है गो होम, यानी कि अब ये लोग उनके पीछे नहीं है लेकिन अभी भी इन दोनों के ऊपर 100 सालों का इनाम है, यानी कि जो भी इनका पता बताएगा उसे 100 सालों की जिंदगी मिलेगी। और अंत में ये दिखाया जाता है कि विल और साल्विया एक बहुत बड़े बैंक के बाहर होते हैं और ये इस बैंक को भी लूटना चाहते हैं ताकि यहाँ से जितने भी सालों के इन्हें कैप्सूल मिले वो सब के सब लोगों को बांट दे ताकि दुनिया में इक्वालिटी आए और सबको जीने का बराबर हक मिले।
दरअसल साल्विया को यह एहसास हो गया था कि वो जो जिंदगी जी रही है उसकी जिंदगी का हर एक दिन किसी की मौत का कारण है। इसीलिए वो अपने पिता के खिलाफ हो जाती है और लोगों की मदद करने का फैसला करती है। तो ये थी पूरी कहानी इन टाइम की। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। इस फिल्म का बजट था $40 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $174 मिलियन की। इस फिल्म में मेन कलाकार है एमेंडा सीफ्राइड और जस्टिन टिम्बरलेक। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।